जी, तो दोस्तों आज का इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड होम के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड होम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, होम का मीनिंग होता है किसे, जिनसे, जिसको वगैरह। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है होम डिड ही कॉल, उसने किसे कॉल की। होम डिड ही कॉल। दूसरा सेंटेंस है होम डिड शी बीट, उसने किसे मारा। होम डिड शी बीट, उसने किसकी पिटाई की। अब मैंने आपको बताया कि होम का मीनिंग जिन या जिससे भी रिलेटेड होता है। जैसे आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें अगर आपको नहीं पता कि आपने एचआर मैनेजर को लिखनी है, टेक्निकल मैनेजर को लिखनी है, तो आप इस तरह शुरू करते हैं टू होम इट मे कंसर्न। ये जिससे भी या जिनसे भी कंसर्न हो, यानी कि नीचे आपने अपनी एप्लीकेशन लिखी हुई है टू होम इट मे कंसर्न, तो ये जिससे भी कंसर्न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड होम के मीनिंग समझ आ गए होंगे और इसका यूजेज भी पता चल गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड होम को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दे के कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो इफेक्टनर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।